हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। हमारे भोले बाबा को ऐसे ही भोलेनाथ नहीं कहा जाता। वो वाकई में स्वभाव से बहुत भोले हैं। जरा सी बात पर खुश हो जाते हैं और जितना कोई मांगता है बिना कुछ सोचे विचारे, बिना किसी परिणाम के वो अपने भक्त को या अपने याचक को दे डालते हैं, भले ही परिणाम बाद में जाकर के उसका कुछ भी क्यों ना हो। एक बार की बात है, माता पार्वती भोलेनाथ के साथ में कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ को कहा, महादेव देखिए, संसार का हर प्राणी अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को उठाता है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ उद्यम करता है। और अब तो हम भी गृहस्थ जीवन ही जी रहे हैं और हमारे भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे पास भी बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे जीव जंतु प्राणी चर अचर सभी आपके आश्रित हैं। उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी हम दोनों की है। लेकिन आप तो हमेशा ध्यान में रहते हैं, आप कुछ करते ही नहीं हैं, तो उन लोगों के भरण पोषण का क्या होगा, कैसे भरण पोषण होगा। तो भोलेनाथ, मेरी इच्छा है या मेरा मानना है कि आप भी उनकी भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ उद्यम तो अवश्य करें। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जी आप बिल्कुल सही कहती हैं। अब हम भी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी भक्त हैं। मैं समझता हूँ आपकी ये बात, पर मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं कि क्या किया जाए। माता पार्वती ने कहा कि आपके पास एक बैल है ना, नंदी, और मथुरा वृंदावन में कान्हा जी भी बहुत सारी बैल रखते हैं, बहुत सारी गायें रखते हैं, बहुत सारे जानवर रखते हैं। उनकी तो बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारे बैल हैं, बहुत सारी खेती है, बहुत सारी भूमि है उनके पास में। तो क्यों ना आप जाकर के कान्हा जी से कुछ थोड़ी सी भूमि मांग लें और उनसे एक बैल मांग लें और वहाँ पर जा कर के आप कुछ खेती करें और उस खेती में से जो हो उसे आप और कान्हा जी आधा आधा बांट लें। भोले बाबा बोले कि आपने कहा, बात तो बिल्कुल सही कही है, चलो मैं ऐसा ही करता हूँ, जाता हूँ कान्हा के पास में और अपना नंदी बैल को लेकर के भोलेनाथ मथुरा वृंदावन की ओर रवाना होने लगे। तो माता पार्वती ने कहा, महादेव आप जा तो रहे हैं, भोले बाबा आपसे एक बात कहनी है कि आप कान्हा जी की चुपड़ी चुपड़ी बातों में मत आ जाना। सुना है कि वो ऐसी भोली भोली बातें करते हैं, ऐसे प्यारे ढंग से बात कहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं, उन्हीं की बातों में हाँ 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 करने लगते हैं। तो आप अपने विवेक से काम लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कान्हा जी आपको बेवकूफ़ बना जाएं। और जब आप खेती करें तो उनसे सारी शर्तें पहले ही तय कर लें कि आपको आधा आधा खेती का हिस्सा दोनों को बांटना है। और ये भी कहें कि जो ज़मीन के ऊपर की खेती है, फसल जो भी होगी वो आप लेंगे और भूमि के नीचे की जो भी फसल होगी वो कान्हा जी ले लेंगे। भोलेनाथ ने कहा, अच्छा ठीक है पार्वती, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ही करूँगा जा कर के। और भोलेनाथ अपनी नंदी के साथ में कान्हा जी के पास आ गए वृंदावन। दरवाजे पर खड़े हुए, कान्हा जी निकल के आए, बहुत खुश हुए,
गले से लगाया, बड़ा स्वागत सत्कार किया और पूछा, भोले बाबा आज आप कैलाश छोड़ करके वृंदावन में कैसे पधारना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? महादेव बोले, सब कुशल मंगल है कान्हा, बस एक थोड़ा काम था कि अब हम भी आपकी तरह से घर गृहस्थी वाले हो गए हैं, हमारा भी परिवार है, तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी अब हमारी बनती है। ऐसा पार्वती जी भी सोचती हैं और मैं भी सोचता हूँ। तो पार्वती जी के मत के अनुसार और मेरी अपनी इच्छा के अनुसार मैं आपके पास में कुछ सहायता के लिए आया हूँ। कान्हा जी बोले, अरे बाबा महादेव जी, आप कैसी बात करते हैं? आप आज्ञा कीजिए, क्या सहायता है आपकी? सेवक को आज्ञा तो दीजिए। महादेव ने कहा कि देखो, हम खेती करना चाहते हैं, ऐसे हालांकि हमको ज़्यादा तो अनुभव नहीं है खेती करने का, पर फिर भी आप जैसा कहेंगे हम उसी के अनुसार काम करेंगे। लेकिन आपसे थोड़ी सी प्रार्थना है कि आप अपना एक बैल दे दें, एक बैल मेरे पास में है, और थोड़ी सी भूमि दे दें जिस पर कि हम फसल कर सकें। कान्हा जी बोले, अरे महादेव जी, आपने कैसी बात कही? एक बैल लीजिए, दो बैल लीजिए, सारे बैल ले लीजिए, सब आप ही का है, जितनी भूमि चाहिए उतनी भूमि ले लीजिए। ठीक है, तो हम खेती करते हैं। और कान्हा ये मत सोचना कि हम सारी खेती खुद ही ले जाएंगे, हम दोनों, क्योंकि दोनों का आधा आधा हिस्सा होगा, मेहनत मेरी होगी और वस्तुएं आपकी होंगी, तो हम दोनों जो जो भी खेती में होगा उसका आधा आधा करेंगे। और जमीन के ऊपर की जो फसल होगी वो मैं ले लूँगा, और जमीन के नीचे की फसल जो होगी वो तुम ले लेना। इस तरह से हम आधा आधा कर लेंगे। कान्हा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बिल्कुल सही आपने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। तो महादेव बोले कि बताओ फिर कान्हा, हम क्या बो दें? कान्हा मुस्कुरा के बोले, भोले बाबा आलू बो देते हैं। भोले बाबा ने कहा ठीक। उन्होंने कहा आलू बो दिए, और निश्चित समय पर फसल हुई। तो भोले बाबा से कान्हा जी ने कहा कि महादेव, जैसा कि आपने कहा था कि ऊपर की फसल आप लेंगे और नीचे की फसल मुझे मिलेगी, तो आप ऊपर की फसल काट लीजिए, नीचे की फसल मैं ले लूँगा। महादेव बाबा ने ऊपर की फसल काटी, जो कि पत्ते के रूप में थी, और एक बड़े से कपड़े में बांध करके सारी फसल और नंदी बैल के पीठ पर लाद करके कैलाश की ओर चल दिए। और वहाँ जा कर के पार्वती जी को कहा, देखो हम कितनी बढ़िया फसल करके लाए हैं, आज आप खुश हो जाएंगी, देखो आज हम खेती करके आए हैं। पार्वती बड़ी खुश हुई और दौड़ती हुई आई। उन्होंने कहा, क्या लाए हैं आप? तो महादेव बाबा जो पोटली में, जो बहुत बड़ी चद्दर में बांध करके ले गए थे फसल, उसको पार्वती जी के सामने रख दिया। कहा, देखो। और उन्होंने जैसे ही वो पोटली खोली तो उसमें पत्ते ही पत्ते दिखाई दिए पार्वती जी को। पार्वती जी बोली, महादेव ये क्या लेके आए हैं आप? इसमें अनाज कहाँ है? क्योंकि अनाज की कहा, आपने तो ये कहा था कि जो जमीन के ऊपर की फसल हो वो आप ले आए, और जमीन के नीचे की जो फसल हो वो कान्हा जी को दे आना। तो कान्हा जी ने आलू बोने के लिए कहा था, तो हमने आलू बोए थे। अब वो नीचे का वो उन्होंने लिया, ऊपर ऊपर जो थे वो हम ले आए। माता पार्वती जी ने कहा कि भोले बाबा, आप तो भोले के भोले ही रहे, अब इन पत्तों का मैं क्या करूँगी, ये किस काम के हैं? अच्छा जाओ, अब की दोबारा से जाओ और कहना कि ऊपर की फसल कान्हा जी लेंगे और जमीन के नीचे की फसल आप लेना। अब भोले बाबा ने कहा कि अच्छा चलो, दोबारा से जाता हूँ। और कान्हा जी के पास में दोबारा से महादेव बाबा आ गए। कान्हा जी ने फिर से स्वागत किया, बहुत अच्छे से स्वागत किया, और आने का फिर से कारण पूछा। भोले बाबा ने बताया कि माता पार्वती ने अभी दोबारा से मुझे खेती के लिए कहा है, और हम दोबारा से आपके साथ में खेती करना चाहते हैं। आप उसी प्रकार से हमें एक बैल दे दीजिए, थोड़ी सी
भूमि दे दीजिए और उसमें पार्वती जी के अनुसार ज़मीन के नीचे का भाग हमारा होगा और ज़मीन के ऊपर की फसल जो भी होगी वो आपकी होगी। इस तरह से हम फसल का बंटवारा कर लेंगे। कान्हा जी मुस्कुराए, कहने लगे बिल्कुल बाबा, जैसे आप कहें वैसे बात होगी। तो फिर कान्हा आप बताओ कि अब हम क्या बोए। कान्हा जी कहने लगे बाजरा बो देते हैं। तो बाजरा बो दिया गया। अब निश्चित समय पर आकर के बाजरे की फसल हुई। अब भुट्टा जो था बाजरे का ऊपर लगा और नीचे ज़मीन के नीचे जो थी वो जड़ें थी। जब फसल पक गई तो कान्हा जी ने कहा कि महादेव, फसल तो तैयार हो गई है, चलिए फसल काट लेते हैं हम दोनों। आपकी शर्त के अनुसार ज़मीन के नीचे की फसल आपकी होगी और ज़मीन के ऊपर की फसल आप हमें देंगे। महादेव ने कहा हाँ हाँ, मुझे याद है, ऐसा ही हुआ था। मैं नीचे की फसल लूँगा ज़मीन के और आप ज़मीन के ऊपर की फसल लेना। तो कान्हा जी ने ऊपर की फसल ले ली। बाजरा कान्हा जी के पास पहुंच गया और जो ज़मीन के नीचे की जड़ें थीं वो महादेव सब खोद करके और फिर से एक बड़ी सी चादर में बांध करके नंदी पर रख करके कैलाश पर्वत पर आ गए और पार्वती जी से कहा कि देवी, जैसा आपने कहा था कि ज़मीन के नीचे की फसल लेके आना आपकी बार और ऊपर की फसल कान्हा जी को देना, तो मैंने वैसा ही किया है। ज़मीन की नीचे की फसल मैं लेके आया हूँ और ज़मीन के ऊपर की फसल कान्हा को दे के आया हूँ। देखो कितनी अच्छी फसल है। माता पार्वती ने खुश होकर के वो चादर की गांठें खोली तो देखा कि उसमें जड़ें ही जड़ें, कुछ भी नहीं था उसमें, अन्न का दाना भी नहीं। अब माता पार्वती कहने लगी भोले बाबा, आपकी बुद्धि को क्या कहूँ, ये क्या लेके आए हैं आप। उसने कहा जैसा आपने कहा था वैसा ही तो किया है मैंने ज़मीन की नीचे की फसल ली है। तो क्या बोया था आपने कि हमने बाजरा बोया था। ओहो, बाजरा तो ऊपर लगता है। तो वो कान्हा जी ले गए और फिर से आप जड़ें ही लेके आए। आप भी ना, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब दोबारा से जाइए, तीसरी बार भी आपको जाना पड़ेगा। अब की बार कान्हा जी से कहना कि ऊपर की फसल भी आप लेंगे और नीचे की फसल भी आप लेंगे, बीच में जो कुछ भी होगा वो कान्हा जी को देना। अब माता पार्वती जी तो अपनी तरफ से खूब समझा करके भेज रही हैं महादेव बाबा को, पर जितना समझा रही हैं उतना ही समझ रहे हैं भोले बाबा, उसके आगे अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे। अब पहुंच गए वो दोबारा से भगवान कान्हा जी के पास में और कान्हा जी ने फिर से उनका बड़ा ही खुश होकर के स्वागत किया। देखिए कान्हा जी, अब तीसरी बार में हम फिर से खेती करने आपके पास में आए हैं और अब फिर से वही शर्तें हैं। बस थोड़ी सी जो एक शर्त है वो थोड़ा बदल गई है कि ऊपर का भाग और नीचे का भाग हम लेंगे। जो ज़मीन के नीचे का भाग होगा वो भी हम लेंगे और ज़मीन के ऊपर का भाग होगा वो भी हम लेंगे और ज़मीन के बीच में जो फसल होगी वो आप ले लेना। कान्हा जी तो मुस्कराए, कहने लगा चलिए आप जैसा कहेंगे, हम तो वैसे ही राजी हैं हमेशा से, बताइए। तो महादेव बोले भाई मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, अब की बार आप ही बता दो। इससे पहले भी आप ही ने बताया, अब की बार भी आप ही बता दो। कान्हा जी बोले कि मक्का बो देते हैं और इस प्रकार से मक्का बो दी गई। एक सही समय पर, निश्चित समय पर फसल पकी। तो कान्हा जी आए और कहने लगे महादेव, फसल तो तैयार हो गई है और जैसा तय हुआ था कि ज़मीन के ऊपर की फसल, सबसे ऊपर की फसल भी आपकी होगी और ज़मीन के नीचे की फसल भी आपकी होगी और बीच बीच का हिस्सा मेरा होगा, तो उसी के अनुसार कर लीजिए। तो क्या हाँ बिल्कुल यही तय हुआ था। तो भोले बाबा ने ऊपर से फसल काटी और बीच में से कान्हा जी ने अपनी फसल काट ली और ज़मीन के नीचे का भाग जो था वो फिर से महादेव बाबा ने खोद करके अपनी बड़ी सी चादर में बांध लिया। अब भुट्टा क्योंकि पेड़ पर
ना तो ऊपर लगता है ना ज़मीन के नीचे, वो तो बीच में लगता है। तो भुट्टा भुट्टा तो चला गया कान्हा जी के पास में, और फिर से महादेव बाबा के पास में पत्ते और जड़ें आ गई, और महादेव बाबा उन्हीं को बांध करके माता पार्वती के पास में ले आए और कहने लगे कि जैसा आपने कहा था देवी, मैंने तो वैसे ही किया है, अब देख लो क्या क्या है उसमें। पार्वती जी ने गट्ठर खोला और देखा कि उसमें तो फिर से पत्ते और जड़ें। अब माता पार्वती का माथा ठनक गया, मैंने भोले भंडारी को क्यों ही भेजा। जितनी बार भी भेजा केवल उतना ही किया जितना मैंने बताया, और अपनी बुद्धि बिल्कुल भी नहीं लगाई। क्या महादेव, कैसे हमारी घर गृहस्थी चलेगी। ये सब बातें महादेव और पार्वती जी के बीच में हो ही रही थी कि आपने तो 3 बार फसल की और तीनों बार फसल करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। क्या बोया था अब की बार? हमने भुट्टा बोया था, मक्का। जो कि पार्वती कहने लगी, ओहो, मक्का तो बीच में होती है, ऊपर और नीचे तो ऊपर पत्ते होते हैं और नीचे जड़ें होती हैं। आप फिर से वही गलती करके आ गए। अब महादेव कुछ बोल ही नहीं पाए, और पार्वती जी जो हैं अपने मन की भड़ास निकाले जा रही थीं। दूर से देखा कि बंसी की बजाने की मधुर मधुर आवाज़ आने लगी, और आते आते वो आवाज़ धीरे धीरे आने लगी। माता पार्वती ने पलट करके देखा तो पीछे कान्हा जी बैलों पर लाद करके कुछ ले करके आ रहे थे, और माता पार्वती के सामने आकर के कहने लगे, माता को प्रणाम है, बाबा ने अब की बार बहुत अच्छी फसल की है, बहुत मेहनत से 3 बार फसल की है, लेकिन क्योंकि भोले हैं ना, इसलिए इन्होंने अपनी अकल नहीं लगाई, अपने फ़ायदे की नहीं सोची। जैसा मैंने कहा, जैसा इन्होंने कहा, जैसा आपने कहा, दूसरों के कहे के अनुसार ये चलते रहे, और इन्होंने बहुत अच्छी फसल बोई। पहली बार में इन्होंने आलू बोए थे, और ऊपर की फसल ज़मीन के ऊपर की फसल लेने के कारण पत्ते लेके आए, और आलू मेरे लिए छोड़ाए। दूसरी बार इन्होंने बाजरा बोया था, तो ऊपर की फसल मुझे दे दी थी, और नीचे ज़मीन की फसल जो होती है, ज़मीन के नीचे की जो फसल होती है, वो खुद लेके आए थे। और तीसरी बार आपके कहे के अनुसार ये ऊपर की फसल और नीचे की फसल लेके आए, और इन्होंने मक्का बोई थी जो कि बीच में होती है, वो मुझे दे के आए। परिश्रम तो महादेव का ही है, और माता, ये तीनों चीज़ें पर अधिकार जो है महादेव का ही है। तो ये मैं तीनों चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ। आलू लेके आया हूँ, बाजरा लेके आया हूँ, और मक्का लेके आया हूँ। पार्वती जी ने वो तीनों जो बैलों पर लदे हुए अन्न था देखा, बहुत अच्छी फसल थी। माता पार्वती बहुत खुश हुई, और इसी प्रकार से कान्हा जी कहने लगे, इसीलिए तो इनको भोले बाबा कहते हैं। अब आपको समझ में आया इनको भोले क्यों कहते हैं? तो मेरी कहानी का अंत यही है कि भोले बाबा की कृपा का तो कोई अंत नहीं है। हम लोगों की कहानियों का अंत हो जाता है, लेकिन भोले बाबा की कृपा का कोई अंत नहीं है, उनकी भोलेपन का कोई अंत नहीं है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।